रिसेंटली लाहौर में जो वाक़या देखने को मिला है, सुनने को मिला है, बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या, जिसका जितना अफ़सोस किया जाए उतना कम है। पीटीआई के रहनुमा इबाद फ़रूक के बेटे की रिसेंटली डेथ हुई है, अम्मार फ़रूक की। जो डेथ की वजह सामने आई है वो ये है कि वो अपने बाप की जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सके। 7 से 8 साल का बच्चा जो अपने बाप की जुदाई, अपने वालिद की जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सके, डिप्रेशन में चले गए, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। रियासत का क्या काम होता है? मैं यहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने की बात नहीं करूँगा। बात करूँगा एक सिंपली कि रियासत की जॉब क्या होती है, रियासत का काम क्या होता है, गवर्नमेंट का काम क्या होता है। गवर्नमेंट की तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो मुझे लगता है वो यही होती है कि वो इंसानों की जान माल आबरू की हिफाजत करें, इंसानों की जान जान को अहमियत दें, उनकी अहमियत को समझें, इंसान के जज्बात, उसके एहसासात, उनकी जानो माल और आबरू की हिफाजत करें। ठीक है, ये रियासत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये मेरे ख्याल से एक प्राइमरी जॉब है एक रियासत की, जो जो देखने को तो नहीं मिल रही इस टाइम। जो करंटली हालात है पाकिस्तान के, वहाँ पे तो देखने को नहीं मिल रही। एक बच्चा 7 से 8 साल का है, उसको सही गलत का पता ही नहीं है कि सही क्या गलत क्या है। लेकिन अगर वो डिप्रेशन में है, डॉक्टर्स उसको देख रहे हैं कि वो किस वजह से डिप्रेशन में जा रहा है, डॉक्टर्स ने आइडेंटिफाई कर लिया, रीज़न फाइंड आउट कर लिया कि वो किस वजह से डिप्रेशन में है। अगर अपने बाप को याद कर रहा है तो क्यों ना उसके बाप से उसकी मुलाकात करवाई जाए, और डॉक्टर इस पर इनिशिएटिव भी नहीं ले सकते। तो अगर डॉक्टर भी नहीं बात कर सकते कि उसके वालिद को लेके आया जाए और वो कुछ रोल प्ले नहीं कर सकते, तो रियासत का काम क्या है, सिखाए क्या जा रही है, रियासत सिखा क्या रही है? सिर्फ यही कि किस तरह फसाद बर्पा करना है, किस तरह वोट लेने हैं, किस तरह हमने एक दूसरे के खिलाफ खड़े होना है, किस तरह इख्तलाफात करते हुए एक दूसरे की जानों को लेना है, एक दूसरे की जान की परवाह करते हुए अपने आप को ठीक साबित करने के लिए हर उस बुरे इकदाम को उठाने की कोशिश करनी है जिससे नुकसान हो, जिससे जानी नुकसान हो, जिससे माली नुकसान हो। क्या हमें सिर्फ यही कुछ आता है और यही कुछ करना है हमने आगे भी? तकलीफ की बात यह है कि पाकिस्तान मुल्क जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामी के नाम पे ना तो इस्लाम नज़र आता है इस मुल्क में, जमहूरिया के नाम से ना तो जमहूरियत नज़र आती है। ठीक है, और पाकिस्तान का मतलब ये है कि पाक सरजमीन ये कहाँ से लगती है? जहाँ पे आए दिन कत्ल होते हैं। ठीक है, अगर कोई किसी के अगेंस्ट खड़ा होता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट खड़ा होता है और जिसकी हुकूमत आती है, वो दूसरी पार्टी को जो है वो नीचे गिराने के चक्कर में किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। फिर चाहे उनको जेलों में डालना पड़े, फिर चाहे वो कुछ भी करना पड़े। ये अब वो टाइम नहीं है, अब वो टाइम नहीं है जो इसमें बैठ के मेन स्ट्रीम चैनल्स को कंट्रोल किया जाए। वो वक्त गुजर गया। अभी तक हम लोगों को ये समझ नहीं आई, हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं समझी जा रही कि मेन स्ट्रीम को कंट्रोल अब आप लोग नहीं कर सकते। सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे के पास कैमरा है और हर बंदा बैठ के अपने ख्यालात का इजहार कर सकता है। अब चैनल्स को कौन देखता है? जियो न्यूज़ कौन सुनता है? ठीक है, जीएनएन कौन देखता है? बहुत कम लोग हैं। वही लोग देखते हैं जो पुराने हैं, जो यंग जनरेशन है, जो यूथ है, वो नहीं देखती। वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है, वो सोशल मीडिया पे देखती है कि क्या हो रहा है। ठीक है, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसपे आप नहीं रोक सकते, लोगों को नहीं रोक सकते शेयर करने पे। आप इंटरनेट नहीं बंद कर सकते ग्लोबली। ठीक है, अपने मुल्क में इंटरनेट नहीं बंद कर सकते। तो अब वो टाइम नहीं है। क्यों नहीं समझ आती कि अगर आप किसी को घर से उठाएंगे तो पाकिस्तान में बात होगी, तो अब मुझे यहाँ यूके में बैठे हुए पता चल रहा है कि पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में पता चलना शुरू हो जाता है। अब वो टाइम नहीं है कि एक चैनल है स्पेसिफिक आपकी मर्जी का और आपका जो दिल करता है वो दिखाते हैं और लोगों की ब्रेन वॉशिंग करते हैं। अब ऐसा टाइम नहीं है, टाइम चेंज हो चुका हुआ है। ये समझना चाहिए। उस बच्चे के साथ जो ज्यादती हुई है, उस बच्चे के बाप के साथ जो ज्यादती हो रही है, इमरान रियाज इमरान रियाज को उठा लिया गया। ठीक है, अब इसको उठा लिया गया, इबाद फरूक को। ठीक है, जो पीटीआई के रहनुमा है। ऐसे बहुत से लीडर, ऐसे बहुत से लोग जो जो बोलते हैं, जो बात करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं एक स्पेसिफिक पार्टी को, और वो आपकी पार्टी के नहीं है और आपको लगता है कि वो ठीक नहीं है और आप उनको उठा लेते हैं। किसी मुल्क में नहीं होता, सिवाय मुझे लगता है शायद पाकिस्तान में ही होता है। जिसको दिल करता है, जिसका जोर है, वो किसी की जानो माल की परवाह ही नहीं करता और उसको उठा लेता है। ये एक इतनी अफसोसनाक तकलीफ दा बात है। इस पे जितना अफसोस किया जाए कम है। अब शायद हमें अभी भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, माशी तौर पे, समाजी तौर पे और अखलाकी तौर पे। स्पेशली अखलाकी तौर पे भी हम लोग बहुत पस्त कौम है और हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है। शायद वो टाइम आए जब हम एक दूसरे के साथ इख्तलाफात अगर करें भी तो बड़े ऐसे तरीके के साथ बैठ के, बड़े ऐसे तरीके के साथ इख्तलाफ करते हुए भी अगर कोई बात रखते हैं तो एक दूसरे के खिलाफात को वैल्यू दें और अपने मौक़िफ़ इल्मी तौर पे रखें और उस पर फिर बात करें। अभी तो बहुत कुछ सीखना शायद बाकी है। और तकलीफ बात यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हुए हैं और जो इस वक्त लोग एक दूसरे की जानो माल के पीछे पड़े हुए हैं, खुदा की ज़ात ही करम करे अपना। मुझे नहीं लगता कि हालात पाकिस्तान के कुछ बेहतर दिखाई दे रहे हैं। मेरा बेटा होता, मेरी बेटी है, अगर उसको कोई इस तरह की तकलीफ़ होगी और उसके पीछे ही रियासत हो तो बड़ी तकलीफ़ होती है कि यार
जिस मुल्क में रहते हैं वही वही हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं प्रोवाइड कर सकती, वही हमारी जानो माल के पीछे अगर पड़ जाए, एक गरीब आवाम के पीछे पड़ जाए या वैसे ही एक आवाम के पीछे पड़ जाए, तो पीछे कौन रह जाता है? किसके पास जाएँ? खुदा की ज़ात पाकिस्तान के हालात के ऊपर अपना रहम करे। लेकिन ये एक बड़ा अच्छा शेर है, और वो कहते हैं ना कि खुदा उस कौम की कभी हालत नहीं बदलता जिसको ना हो ख्याल अपनी आप हालत बदलने का। शायद अब वो टाइम आ गया कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स देखने को मिल रही हैं, और होप्स हो कि आगे भी कुछ चेंज मिलेगा। लेकिन इस तरह का चेंज नहीं चाहिए कि अगर आपको लगता है कि ठीक नहीं हो रहा तो आप बिल्कुल इंसानी जान और माल की हिफाजत किए बगैर सरकशी का रास्ता इख्तियार कर लें। वो जब वीडियो देखी मैंने, 7 साल का बच्चा, 6-7 साल 8 साल का बच्चा है, वो डिप्रेस्ड है डिप्रेशन की वजह से, अपने बाप की जुदाई की वजह से, और उसके उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। इसके लिए उस बच्चे की जान की वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, उस बच्चे की जान की वैल्यू ही कंसीडर ही नहीं किया जा रहा उस बच्चे को कि वो अपने बाप की वजह से कितना डिप्रेस्ड है। ठीक है, और उसका बाप किस तरीके से गुजरा है कि अपने बच्चे को मिल नहीं सकता, अपने बच्चे को देख नहीं सकता। तो इससे ज़्यादा जुल्म क्या हो सकता है? जुल्म की इंतहा है, जिस पे जितना अफसोस कर सकते हैं करना चाहिए, और इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं, और दुआ कर सकते हैं कि खुदा की ज़ात हम सबको हदायत दे। और इस तरह के मुश्किल हालात में जो मुझे नहीं लगता कि शायद पाकिस्तान के इससे बुरे हालात शायद मैंने नहीं कभी देखे अपनी लाइफ में। थोड़ी सी मेरी ज़िंदगी है, लेकिन इस थोड़े से टर्नओवर में मैंने इतने बुरे हालात पाकिस्तान के शायद कभी नहीं देखे जो इस वक्त हुए हैं। जो आता है गवर्नमेंट भी वो अपनी ताकत के ज़ोर पे कोशिश करता है कि जो उसके अगेंस्ट है उनको उठाए, उनको जेलों में डाले, उनके अगेंस्ट प्रोपोगंडा करें, उनके अगेंस्ट एक शिट शिट पॉलिटिक्स करनी शुरू कर देते हैं। तो हालात पाकिस्तान के सभी देख रहे हैं, चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, और जहाँ पे जानो माल की आबरू की हिफाजत ना हो जिस रियासत में, वहाँ पे रहना एक इंतहाई मुश्किल काम है। इसको ठहराएं इस बच्चे की मौत का जिम्मेदार रियासत को, स्पेसिफिक किसी पार्टी को, या उन लोगों को जिन्होंने टाला हुआ है इबाद फरूक को जेल में, और वो अपने बच्चे से मिल नहीं सका, अपने बेटे से मिल नहीं सका, और जिसकी वजह से उसका दुख तो कोई नहीं समझ सकता। ना मैं समझ सकता हूँ शायद, ना कोई और समझ सकता है शायद, ये वही समझ सकता है जिस पे गुजर रही है। खुदा की ज़ात हम सबका हामी नासिर हो, और हम सबको हदायत दे हो सके तो इस मुल्क पे, जहाँ पे ना तो इस्लाम है, ना ही जमहूरियत है, और ना ही मुझे लगता है ये पाक सर ज़मीन रही है अब, जो कभी हुआ करती थी शायद। मैं वेस्ट की एग्जांपल देना नहीं चाह रहा था, लेकिन मजबूरन देनी पड़ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आके ऑब्जर्व किया। यहाँ पे इस तरह नहीं होता यार कि यार आप किसी भी इंसानी जान को अहमियत ही ना दें, किसी भी इंसानी जान की कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू हर उस जानदार की है, हर उस जानदार की है जो सांस ले रहा है। वैल्यू उन पौधों की भी है जो सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन खारिज करते हैं, उन पौधों की भी वैल्यू है। उनको भी नहीं आप बिला वजह बगैर किसी वजह के उखाड़ सकते, बगैर किसी वजह के काट सकते। यहाँ पे तो वैल्यू उनकी भी है। तो इंसानी जान की तो बहुत ज़्यादा हुर्मत है यहाँ पे। तो वो ऐसे मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बने नहीं, वहाँ पे इंसानों की वैल्यू है, इंसानों की जान की वैल्यू है। तो जिस मुल्क जो बना इस्लाम के नाम पे है, जो मुल्क है कहते हैं कि जमहूरियत है, लेकिन है कुछ नहीं, तो बड़ी तकलीफ होती है। मैं वेस्ट की एग्जांपल देना नहीं चाह रहा था, लेकिन देना पड़ गई। और बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करते हैं। अगर यहाँ पे पता चले किसी को कोई डिप्रेशन का पेशेंट है, तो प्रॉपर लुक आफ्टर करने की कोशिश करते हैं अपने लोगों की, जो उनके बुनियादी हकूक़ हैं। तो पाकिस्तान में जो चीज़ देखने को नहीं मिलती, और बहुत अफसोस होता है। बात सिर्फ इतनी है, जो कुकू घोड़े हैं ना, जिनको शऊर नहीं है, जो लकीर के फ़कीर हैं, उनको मसला नहीं है, वो उनकी ज़िंदगी कट जाएगी जैसे तैसे भी कटे। इनको थोड़ा सा शऊर आ गया, जो थोड़े से पढ़ लिखे हैं, थोड़ा सा सेंस रखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, काउंटर क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, इनमें एबिलिटी है रीजनिंग करने की, उनके लिए मसला है उस मुल्क में रहना। उनको समझ आ जाती है कि नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ रॉन्ग है, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, जिसकी बिना पे हमें ये सब कुछ फेस करना पड़ा है। तो ये जो थोड़े से सेंस रखते हैं, जो जिनके अंदर एबिलिटी है क्वेश्चन करने की, काउंटर क्वेश्चन करने की, आस्किंग करने की, रीजनिंग फाइंड आउट करने की, उनके लिए बड़ा मसला है उस मुल्क में रहना। जो कुकू कोड़े हैं उनको कोई नहीं, वो जिस तरह मर्जी रहें। तो दुआ कर सकते हैं, और खुदा की ज़ात हम सबका हामी नासिर हो।